हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल यस के टीचर स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिक्स के कुछ डिराइवेशन। तो इस वीडियो में हम देखते हैं, सिद्ध करेंगे द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखिए, हमने फिगर पहले से ही ड्रा कर लिया है। इसके लिए हम दो बिंदु लेंगे, पहला माइनस क्यू आवेश के लिए और दूसरा प्लस क्यू आवेश के लिए। अब हम ए बी एक द्विध्रुव है, जिसके हम पहले सिरे को माइनस क्यू आवेश और दूसरे सिरे को प्लस क्यू आवेश से दर्शाते हैं। इसके बीच की दूरी 2l है और इसके मध्य बिंदु O है और दोनों को अलग अलग भागों में L और L में बांट देंगे। अब हम इसको सिद्ध करने के लिए कुछ डॉट लाइन से आगे बढ़ा देंगे लाइन को, और एक बिंदु पर हम P ले लेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पहले के लिए है E1 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरा E2 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। देखिए, हम इसको हल करने के लिए, इसका हल करने से पहले कुछ इसको हल करने में सुविधा पड़े उसके लिए बता देते हैं। हमने लिया है बिंदु O से P तक की दूरी हमारा R है। अब हम बिंदु B से लेकर बिंदु P तक की दूरी निकालेंगे। बिंदु B से लेकर बिंदु P तक की जब दूरी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, R में से L को घटा देंगे। क्या करेंगे, R में से L को घटा देंगे। इतना L निकल जाएगा तो हमारा केवल बचेगा R माइनस L। B से लेकर P तक की दूरी R माइनस L। अब देखते हैं हम, ये रहा हमारा R माइनस L, B से लेकर P तक की दूरी। अब हमें A से लेकर P तक की दूरी निकालना है। तो देखते हैं, जब हम A से लेकर P तक की दूरी निकालेंगे तो हमारा O तक बिंदु R है और O से लेकर कुछ आगे तक आ जाएगा, तो फिर हमारा जो इसके आगे है बिंदु L है, तो हम R में L को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा बिंदु A से लेकर P तक की दूरी R प्लस L। अब इसके लिए हम रचना करते हैं। तो हम मानेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2l है, इसे हम किसी ऐसे माध्यम में रखेंगे, इसे हम किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है और द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव का AB जो है उसका मध्य बिंदु O है। अब हम इसके आगे देखते हैं, बिंदु O से R तक की दूरी, बिंदु O से R तक एक बिंदु R तक जो है, R जहाँ तक है वहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम हल करने के लिए देखते हैं, पहले हम प्लस क्यू आवेश के लिए लेंगे तो इसको लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश देखिए हमारा कहाँ है, देखिए प्लस क्यू आवेश हमारा बिंदु B पर है। अब बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमारा दूरी क्या होगा, B से P तक। इसको हम शॉर्ट में BP से भी याद कर सकते हैं। देखिए, दूरी दर्शाए हैं बिंदु B से लेकर P तक। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या होगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R²। R के स्थान पर हम
जो दूरी लिए थे, देखिए बी से पी तक की दूरी आर माइनस यल, तो आर के स्थान पर हम आर माइनस यल लेंगे, तो फिर आर माइनस यल हो जाएगा। फिर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हमारा आर माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के लिए देखते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारा देखिए फिगर में माइनस क्यू आवेश कहाँ है। माइनस क्यू आवेश हमारा बिंदु ए पर है। अब हमें बिंदु पी तक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे बिंदु ए से लेकर बिंदु पी तक की दूरी। अब देखिए बिंदु ए से पी तक की दूरी क्या है, बिंदु ए से लेकर बिंदु पी तक की दूरी आर प्लस यल है, तो हमें आर के स्थान पर आर प्लस यल लिखना है। तो देखिए देखते हैं E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर। आर के स्थान पर हमें आर प्लस यल है, तो आर प्लस यल का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी मान, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी मान के लिए फार्मूला है E बराबर E1 माइनस E2। देखिए बगल में कुछ लिखा गया है, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो हम इस वाले में E1 और E2 का मान रख देंगे। देखिए हमारा E1 का मान क्या है, E बराबर E1 के स्थान पर 1/4πε क्यू अपान आर माइनस यल का स्क्वायर माइनस Q2 के स्थान पर 1/4πε क्यू अपान आर प्लस यल स्क्वायर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे इतना और इतना कॉमन है, तो इसे हम बाहर कर लेंगे, तो फिर E बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4πε के। फिर इसके बाद हम इसको हल कर लेंगे, क्या बचेगा हमारा 1/r माइनस यल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं आगे। E बराबर 1/4πε लिख देंगे वैसे ही। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे होता है। आर माइनस यल स्क्वायर को आर माइनस यल एक ब्रैकेट में और आर माइनस यल एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आर प्लस यल स्क्वायर को आर प्लस यल एक ब्रैकेट में और आर प्लस यल एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आर माइनस यल और आर प्लस यल, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का हो जाएगा। जब दो ठो यल आर स्क्वायर और यल स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, तो ये जो आर प्लस यल का स्क्वायर है इधर आ जाएगा, आर माइनस यल इधर हो जाएगा। वैसे ही हमने किए हैं, आर प्लस यल का स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लगेगा, आर प्लस यल का स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट लगा देंगे फिर ए माइनस बी के स्क्वायर पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब ब्रैकेट ओपन कर ब्रैकेट हटा देंगे, तो क्या होगा, E बराबर क्यू अपान 4πε0 के। अब ब्रैकेट लग जाएगा। अब फिर अपान में तो वही रहेगा जो इतना है वही रहेगा। फिर उसके बाद इसको हम ब्रैकेट हटाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब फिर देखिए हमारा यहाँ से कुछ कट रहा है, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा। अब फिर देखिए 2RL और 2RL जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 4RL। अब हम मानेंगे कि हमारा जो R है यल से बड़ा है, और जब R यल से बड़ा है तो R स्क्वायर करेंगे, तो R स्क्वायर डबल लेस देन एल स्क्वायर, सॉरी
आर स्क्वायर हमारा बड़ा है ना, आर स्क्वायर डबल ग्रेटर देन एल स्क्वायर। अब जब डबल एल स्क्वायर है तो फिर इसके बाद हम लिखेंगे कि एल स्क्वायर को छोड़ने पर, जब हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो केवल बचेगा आर स्क्वायर, एल स्क्वायर हट जाएगा तब। अब फिर देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के का गुणा करा देंगे इसमें। अब फिर इसके बाद देखिए क्या होता है। अब फिर इसको हम लिख सकते हैं 4πRL जो है ना, 4RL को 2RL इंटू 2 लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें इसको सिद्ध करना है ना, इसीलिए। तो फिर देखिए क्या होता है, 2R अलग लेते हैं, अब फिर Q इंटू 2L, ये हमारा फार्मूला है। P बराबर Q इंटू 2L, जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण वाला फार्मूला है विद्युत द्विध्रुव का। अब फिर Q इंटू 2L के स्थान पर हम ले लेंगे P। अब फिर देखिए एक R है, एक R से कट जाएगा, फिर उसके बाद बचेगा 2P/R³। तो हमारा यही फार्मूला है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P/R³। यही हमारा विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम लेंगे कुछ, यदि वायु अथवा निर्वात हो तब K बराबर 1 हो जाएगा। K बराबर 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P/R³। तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू 2P/R³। यही है हमारा असली फार्मूला। और ये यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।